हर एक एनजीओ को सीएसआर फंड क्यों नहीं मिलता, तो इसके हम 5 पॉइंट बताएंगे आपको। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन मुरारी सिंह आप सबको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए और समझिए, फिर आपको अगर उससे रिलेटेड कोई भी अगर इशू हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए या दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा, हम आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम वीडियो में शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से वो 5 पॉइंट है जिससे कि सीएसआर फंड में दिक्कत आती है। तो पहला पॉइंट जो होता है हमारा, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो होता है वीक होता है। जैसे हमने बहुत सारे एनजीओ का देखा कि उनका 12A, ATG, CSR बहुत सारे को तो है ही नहीं, और कुछ के 12A, ATG हैं भी तो वो प्रोविजनल है और वो एक्सपायर हो चुके हैं, उसको रिन्यू नहीं करा रहे हैं, तो इसके वजह से भी आपको CSR फंड नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट तो ये आप कीजिए कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वीक नहीं होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट होने चाहिए, और रिन्यू कराने हैं तो रिन्यू कराने होने चाहिए। और अगर आपके पास CSR नहीं है तो वो CSR करवाइए। आपके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है एनजीओ के, चाहे वो 12A हो, ATG हो, CSR 1 हो, एनजीओ दर्पण हो, ई अनुदान हो, ये सारे आपके अप टू डेट होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे एनजीओ जो है ग्राउंड पे अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसको वो शो अप नहीं कर पाते। जैसे आप कहीं भी प्रपोजल देते हैं या आप अपना एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, इम्पैक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं, तो उसको आप अच्छे तरीके से नहीं बनाते। उसका भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है CSR फंड के लिए। तो आप जहाँ भी मतलब आपके जो भी अपीयरेंस है, चाहे वो आपके प्रपोजल में हो, चाहे आपके एनुअल रिपोर्ट में हो, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में हो, ये सारे के सारे चीज़ें बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, ताकि किसी भी CSR कंपनी जब देखे तो कहे कि हाँ इन्होंने काम किया है और उसके बिहाफ पे आपको काम मिले। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, ट्रांसपेरेंसी की कमी। कोई भी एनजीओ अपना वर्क जो है जब तक ट्रांसपेरेंसी तरीके से मैनेज नहीं करती है, तब तक CSR कंपनी जो है उन पर ट्रस्ट नहीं करती। आपको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा, जैसे MIS सॉफ्टवेयर हो गया, चाहे एनजीओ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। इस तरह के सॉफ्टवेयर आजकल आते हैं जिसके थ्रू आप अपने वर्क को ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। आपके चाहे अकाउंटिंग का हो, बैलेंस शीट हो, या आपके जो भी बेनिफिशरी हैं, वॉलंटियर हैं, डोनर हैं, ये सारे वर्क जो है इनकी ट्रांसपेरेंसी आप अपने CSR पार्टनर को शो अप करेंगे, उनका ट्रस्ट डबल हो जाएगा, जिससे कि वो बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो तीसरा पॉइंट आपको ये करना है कि आपके एनजीओ का सारे वर्क ट्रांसपेरेंसी करनी है। चौथा जो पॉइंट है वो डिजिटल प्रेजेंस का है। बहुत सारे एनजीओ वर्क तो करते हैं लेकिन डिजिटल प्रेजेंस उनका 0 होता है, तो उससे भी आपका CSR फंड जो है इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको डिजिटल अपीयरेंस के लिए आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होने चाहिए, और आपके जो भी वर्क होते हैं प्रीवियस वर्क, वो सारे अप टू डेट हर जगह होने चाहिए, जिससे कि आपकी डिजिटल अपीयरेंस हो, जिसके थ्रू आपकी कोई भी CSR कंपनी अगर आपके टाइटल आपके वर्क से अगर सर्च करे तो उसमें आपकी नाम आए। तो इसलिए डिजिटल अपीयरेंस भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए वेबसाइट, आपका डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आप करा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है नेटवर्किंग एंड अप्रोच। ऊपर के जो 4 पॉइंट हमने बताए आपको, उस चारों पॉइंट का इम्पैक्ट तो है ही, उसके साथ ही आपका नेटवर्किंग और अप्रोच भी होना चाहिए, जिससे कि आपको CSR फंड मिलेगा। नेटवर्किंग और अप्रोच में ये करना है कि आपको हर एक दूसरे से मिलके उनसे कोलैबोरेशन में, चाहे जैसे भी हो, उनका नेटवर्किंग बिल्डअप करना है, चाहे आपके वॉलंटियर के हों, चाहे आपके NGO एसोसिएशन की हो या कंपनीज की हो। तो इससे आपका क्या होगा कि नेटवर्किंग बिल्डअप होगा, जिससे कि भरोसा बढ़ेगा एक दूसरे पे, वहाँ से आपको CSR फंड मिल सकते हैं। तो अभी जो हमने 5 पॉइंट आपको डिस्क्राइब किए CSR फंड के लिए, ये पांचों पॉइंट अगर जिन भी एनजीओ का अगर क्लियर है तो उनको CSR फंड मिलने में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन बहुत सारे एनजीओ ये पांचों पॉइंट पे ध्यान नहीं देते, तो आप सबको इन पांचों पॉइंट पे ध्यान देनी है और इसी के अकॉर्डिंगली अपने प्रोफाइल और स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, जिससे कि आपको CSR फंड मिल सके।
आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी और एनजीओ के लोग जो आपसे कनेक्ट हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, ताकि वो भी देखें समझे और वो भी अपने आप को अपडेट करें। थैंक यू सो मच।